आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन हमारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन, सीएम की गिरफ्तारी और स्वास्थ्य को लेकर करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सपा समेत कई पार्टियां होंगी शामिल। संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन, दोनों सदनों की कार्यवाही जारी। 6 नए बिल पेश कर सकती है केंद्र सरकार। भारत की झोली में आ सकते हैं 2 पदक, मनु भाकर और सरबजोत सिंह के पास एक और मौका। शाम को भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला आयरलैंड से है। नवनियुक्त टीजीटी शिक्षकों का ओरिएंटेशन वर्कशॉप, पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगी वर्कशॉप। शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा होंगी शामिल। केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही, भारी बारिश के बाद भूस्खलन, मलबे में कई लोगों के दबने होने की आशंका। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, हावड़ा सीएसएमटी मेल पटरी से उतरी, हादसे में कई यात्री घायल। रेलवे मेडिकल टीम ने सभी को प्राथमिक उपचार दिया। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और स्वास्थ्य को लेकर प्रदर्शन करेंगे। संजय सिंह ने यह जानकारी दी है और इस प्रदर्शन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सपा समेत कई पार्टियां भी शामिल होंगी। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेता नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के इलाज और शासन पर इसके प्रभाव पर बढ़ती चिंता को उजागर करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कई राजनीतिक दलों की भागीदारी का ऐलान किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनमोल गुलाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन होना है सीएम की गिरफ्तारी और उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के विरोध में, क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी तरीके से हुई है, गलत तरीके से हुई है, जिसके चलते जो कि आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस जो किया है, जो कि रोष प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ जंतर मंतर में जो कि है नेशनल लेवल की लीडरशिप जो की है घिराव करती नजर आएगी, तो वहीं मोहाली में गुरुद्वारा श्री अम साहिब के बाहर भी जो की है एक रोष मुजाहरा किया जाएगा, जिसके अंदर पंजाब के तमाम जो कि लीडर्स हैं, तमाम जो मंत्री हैं, तमाम विधायक जो हैं वो मौजूद रहेंगे। इस प्रदर्शन की बात की जाए तो खास तौर पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ, या फिर कहा जाए कि केंद्र सरकार की जो नीतियां उसके खिलाफ जो कि खास तौर पर ये प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है। विशाल एक धरना मुजाहरा जो कि है देखने को मिलेगा जंतर मंतर के बाहर भी और मोहाली में गुरुद्वारा श्री अम साहिब के बाहर भी। जी, इस प्रदर्शन में कई राजनीतिक दलों की भागीदारी का भी ऐलान किया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर दिल्ली की धरने की बात की जाए तो दिल्ली में तो धरना किया जाएगा, उसके अंदर तमाम इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं वो तमाम पॉलिटिशियंस जो कि मौजूद रहेंगे, तमाम सियासी पार्टियां जो की हैं वो मौजूद रहेंगी। और मोहाली के अंदर खास तौर पर अगर बात की जाए तो गुरुद्वारा श्री अम साहिब के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम पंजाब के जो लीडर्स हैं, चाहे विधायक हों या फिर कैबिनेट मंत्री हों, वो इस धरने में मौजूद रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल, ये तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ मोहाली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन आज होगा।
आगे बढ़ते हैं। संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। विपक्ष ने झारखंड रेल हादसे पर चर्चा की मांग की है। वायनाड लैंडस्लाइड पर चर्चा की भी मांग की है। आप सांसदों ने दिल्ली एलजी को बर्खास्त करने की मांग की है। सीतारमण जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन है। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने झारखंड रेल हादसे और वायनाड लैंडस्लाइड पर चर्चा की मांग की है। स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में चर्चा की बात कही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसदों ने दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करने की मांग की और उन्होंने संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार आज 6 नए बिल भी पेश कर सकती है। इनमें 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 बदला जा सकता है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेगी। आपको बता दें संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आगे बढ़ते हैं। नवनियुक्त शिक्षकों का ओरिएंटेशन वर्कशॉप पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में वर्कशॉप आयोजित किया गया है। नवचयनित टीजीटी से सीधा संवाद करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा भी इस वर्कशॉप में शामिल होंगी। विधानसभा चुनाव से पहले नवचयनित टीजीटी शिक्षकों की वर्कशॉप के जरिए भाजपा के चुनावी जमीन को मजबूत करने की कवायद शुरू करती है। भाजपा के आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिक्षकों को प्रदेश में शैक्षणिक गतिविधियों को मजबूत करने का मंत्र देंगे, तो शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा नवचयनित टीजीटी का स्वागत करेंगी। आपको बता दें टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवनियुक्त शिक्षकों का ओरिएंटेशन वर्कशॉप ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये वर्कशॉप होनी है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा विशेष तौर पर शामिल होंगी। इस दौरान आपको बता दें कि नवचयनित जो टीजीटी भर्ती की गई थी 7,471 टीजीटी शिक्षकों की भर्ती की गई थी और अब उन टीजीटी शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो है वो पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होनी है। भारत की झोली में आ सकती हैं 2 पदक। मनु भाकर और सरबजोत सिंह के पास एक और मौका है। आपको बता दें कि अब मुकाबला कोरिया के खिलाफ होगा और शाम को भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला आयरलैंड से है। इससे पहले आपको बता दें कि भारत ने अर्जेंटीना के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहले मुकाबले में जीत हासिल की थी। भारत ने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया था। सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम कांस्य पदक मैच में मनु भाकर के पास इतिहास रचने का एक और मौका है। आपको बता दें इससे पहले रविवार को मनु भाकर ने शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और आज पदक जीतने पर वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन सकती है। तो ऐसे में मनु भाकर के पास एक और मौका है। आपको बता दें कि भारत की झोली में आ सकते हैं 2 पदक। मनु भाकर और सरबजोत सिंह के पास एक और मौका है। अब मुकाबला जो है वो कोरिया के खिलाफ लड़ा जाएगा। उसके बाद आपको बता दें साथ ही शाम को भारतीय हॉकी टीम का भी मुकाबला होना है, जिसका मुकाबला आयरलैंड से है। आगे बढ़ते हैं। केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही। भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ टीमें, स्वास्थ्य विभाग ने भी इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है
और इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी इस तबाही पर दुख जताया है और तमाम दिग्गज नेताओं ने, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो और राजनाथ सिंह ने भी इस तबाही पर दुख जताया है। अब तक 24 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने भूस्खलन में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। केरल के वायनाड जिले में मेपड्डी के पास पहाड़ी इलाकों में आज भारी भूस्खलन हुआ। आपको बता दें कि इस हादसे में रेस्क्यू में जुटी है एनडीआरएफ की टीमें। ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी ने ये ट्वीट कर इस तबाही पर दुख जताया है और इसके साथ ही जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तरफ वो ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं जहां पर पीएमओ ने भी ये ट्वीट कर जारी किया है कि जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है और जिनकी मौत हो चुकी है उनके परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अमित शाह ने भी ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया है और इनके साथ ही राजनाथ सिंह ने भी इस तबाही पर दुख जताया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ट्वीट करके दुख जताया है, संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि भारी भूस्खलन हो गया था बरसात के कारण, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो बताए जा रहे हैं और अब तक 24 लोगों की मौत की पुष्टि भी सामने आई है। आपको बता दें, केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही मची है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के चक्रधर में बड़ा ट्रेन हादसा। हावड़ा सीएसएमटी मेल पटरी से उतरी, हादसे में कई यात्री घायल हो गए। एआरएमई स्टाफ और एडीआरएम सीकेपी के साथ मौके पर मौजूद रहे। रेलवे मेडिकल टीम ने सभी को प्राथमिक उपचार दिया। झारखंड में बड़ा रेल ट्रेन हादसा हो गया। टाटानगर में करीब पोटोबेड़ा के सरायखेला में ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये ट्रेन हावड़ा से मुंबई की तरफ जा रही थी। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार मुहैया करवाया गया और रेस्क्यू टीम भी वहां पर जारी है, अपने ऑपरेशन जारी कर रही है और ये जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में कई यात्री भी घायल हो गए। एआरएमई स्टाफ और एडीआरएम सीकेपी के साथ मौजूद हैं और रेलवे मेडिकल टीम ने सभी को प्राथमिक उपचार दिया है। आपको बता दें, झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हावड़ा सीएसएमटी मेल पटरी से उतरी। 18 डिब्बों की ये रेल गाड़ी जो है वो पटरी से उतर गई और इस हादसे में कई यात्री भी घायल हो गए। विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढाना ने सिरसा के गांव गंगा में गुरु जम्भेश्वर केंद्र का शिलान्यास किया। ढाना ने कहा कि सरकार द्वारा लगभग 4.5 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं महिपाल ढाना ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं दीपेंद्र हुड्डा द्वारा निकाली जा रही यात्रा पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस आधार पे काम करती है। हमने कभी कांग्रेस की तरह ये नहीं किया कि तू तेरा और मैं मेरा, मुंह देख के थप्पड़ मारना, मुंह देख के काम करना, इस तरह की नीति तो कांग्रेस की रही है। हम लोगों ने तो समान विकास की बात की। आज मैं तो गरीब से गरीब आदमी की बात करूं तो हमने तय किया 10 साल का हिसाब। अरे छाछ तो बोले छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद हैं। हिसाब किस चीज़ का? हिसाब ही तो दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये बताओ हरियाणा प्रदेश की जनता को कि 2014 से पहले आपने कितने किसानों की ज़मीन पे सेक्शन 4 लगा के उनकी ज़मीनों को हड़पा। आप कांग्रेस के लोग बताओ कि तुमने कितने बिल्डर तैयार किए थे,
कितने किसानों की ज़मीन खोस ली और ज़मीन खोस के कितने हज़ार करोड़ रुपए आप लोगों ने कमाए। जीजा जी के लिए आपने कितने हज़ार करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा करके दिया, दो हिसाब। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप हमारे से हिसाब मांग रहे हो, इस प्रदेश की जनता से भी तो बता दो। आज मेरे इलाके में आए गांव गंगा में गुरु जमेश्वर एक्सीलेंस सेंटर जो है उसका पत्थर लगाया, तो मेरी तरफ से मैं तीनों का तहे दिल से आभार करता हूं, मंत्री जी का भी, कुलदीप जी का भी, वीसी साहब का भी। सेंटर से कितना फ़ायदा होगा? देखिए, इस इलाके के अंदर वाकई में एजुकेशन पे बहुत फोकस करने की जरूरत थी, आज नहीं बहुत पहले से, लेकिन आज जो इन तीनों शख्सियत इकट्ठी हुई है और जो ये दीपक जलाने का काम किया, ये ताज़िंदगी पीढ़ियों दर पीढ़ी ये रोशनी देने का काम करेगा, उजाला देने का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य एवं पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने आम बजट पर प्रेस वार्ता की, जिसमें सुधा यादव ने कहा कि बजट में किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवा, आम लोगों से जुड़ी सभी तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। वहीं उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। एनडीए की सरकार बनाने के लिए देश के मतदाताओं ने जो हमारा साथ दिया, उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें अपना विश्वास और अपनी आस्था जगाई है। हमने अंतरिम बजट जिस समय पेश किया था, उस समय 4 मुख्य धाराओं के ऊपर हमने विचार रखे थे: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। और अब जो बजट आया है, इस बजट के अंदर हमने उस अंतरिम बजट की बातों को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण देश के विकास के लिए विकासपरक बजट को रखा है। आगे बढ़ते हैं। पंचकूला सेक्टर 5 शिक्षा सदन में हरियाणा वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी शिक्षा सदन का गेट खोलकर जबरन कार्यालय के अंदर घुसे और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा IAS विनीत गर्ग कार्यालय के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाई और प्रदर्शनकारी कार्यालय के ही बाहर बैठ गए। हालात को देखते हुए पुलिस कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया और उसके बाद वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बैठक में बुलाया गया, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। और सर, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से हम इस जॉब में हैं और हर बार जब भी हम अपनी बात रखते हैं तो लगता है एक उम्मीद बनती है कि अब तो हमारा काम हो जाएगा। 35,400 जो कि हमारा ग्रेड पे बनता है, नहीं दिया गया। बायलॉज के लिए हमने लड़ाई लड़ी, नहीं दिया गया। बोले वो सबका फ्रीज कर दिया गया, तो आपका भी जब उनको मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा। कोई बात नहीं, एक सेटिस्फेक्शन हो गया। अब हमें मीडिया के थ्रू जब पता चला कि कोई पॉलिसी बन रही है जिसके तहत रेगुलाइजेशन में हमें लाया जा सकता है, तो उसमें 2022 का लेटर जारी किया हुआ इन्होंने फ्रॉड बता दिया। एक सच्चाई सवाल ये है कि 2 साल के बाद आपको कैसे पता लगा कि वो फ्रॉड है? और 2 साल तक ये लेटर चला, सर्विस बुक में भी काउंट हो गया, वो ऑफिसों में गया है, यहाँ से डीपीसी में गया, डीपीसी से बीओ में गया, बीओ से स्कूलों में गया, स्कूलों से सर्विस बुक में ऐड हो गया। इनकी नाक के नीचे इतना कुछ चलता रहा और आज ये कहते हैं कि ये लेटर फ्रॉड है। अगर ये लेटर फ्रॉड है तो उस फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और क्यों नहीं हुई? कार्रवाई हुई है तो उसका वो दें सबूत।
और हम दोषी कहाँ पे हैं? हमारे साथ गलत किया गया, बार बार गलत किया गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि जिसकी ये सजा हमें दी जा रही है। रोहतक में एक स्कूल के गेट पर गोली मारकर संचालक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र के भैयापुर गांव में ये घटना हुई है। अमन नाम के बदमाश ने फिरौती के लिए लेटर फेंका है। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के पुलिस अफसर हरकत में आ गए और मौके का मुआयना करने के लिए पहुंच गए। पुलिस ने बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एक रोहतक के एक स्कूल में बदमाश ने स्कूल पर फायरिंग की। स्कूल में चिट्ठी फेंककर रंगदारी मांगी गई। 20 लाख रुपए की रंगदारी बदमाश के द्वारा मांगी गई और उस चिट्ठी में बदमाश का नाम अमन लिखा हुआ बताया जा रहा है। और इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले को दर्ज करके मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्कूल के शीशे पर बदमाश ने गोली मारी है और चिट्ठी में बाकायदा ये भी लिखा कि अगर रंगदारी या फिरौती के पैसे नहीं दिए गए तो आपको ये गोली मारी जाएगी। आप ये देख पा रहे हैं। और इस पर पुलिस ने इस मामले को दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रोहतक से हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, बदमाश ने स्कूल पर गोली फायरिंग करके रंगदारी मांगी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, रोहतक के एक निजी स्कूल का ये मामला है जहां पर कल जो शाम को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने स्कूल के ऊपर फायरिंग की है और एक अज्ञात जो पत्र वहां पर उसमें उन्होंने फेंका है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 20 लाख रुपए जो स्कूल संचालक है वो दे नहीं तो उसकी निर्मम हत्या कर दी जाएगी। ये एक ट्रेलर है। इस तरीके से उन्होंने एक पत्र लिखा था। पुलिस ने उस पत्र को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है और जिस तरीके से वहां पर फायरिंग की गई है, बदमाशों का खौफ देखने को मिल रहा है। पूरे हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। आए दिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। वहीं सरकार की अगर बात कर ली जाए तो सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रोहतक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रहा है। जी बिल्कुल। ये फिरौती मांगी गई है स्कूल से, तो ऐसे में पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई जो है इस मामले में अमल में लाई जाएगी? जी देखिए, कल शाम को जो पुलिस ने वहां पर जाकर के सबूत इकट्ठे करने का प्रयास किया है, सीसीटीवी फुटेज को वो पुलिस खंगाल रही है और ये जो मामला है टीम गठित करके पूरी तरीके से जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस जो है मीडिया से बचती जरूर नजर आई। अभी तक ऑफिशियली मीडिया को स्टेटमेंट की अगर बात कर ली जाए तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है और साफ तौर पर यही कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसमें जो स्कूल संचालक है उनका क्या कहना है? जी देखिए, संचालक जो है डर के माहौल में है और जिस तरीके से उनसे 20 लाख रुपए मांगे गए हैं तो वो अपने घर में ही कैद हैं, कहीं बाहर आ जा नहीं रहे हैं, बाहरी व्यक्तियों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में उनको सुरक्षा भी उपलब्ध करवा दी गई है और जिस तरीके से ये पूरा मामला ट्रेस किया जाएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए वर्ल्ड पंजाबी टीवी के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।